बसाही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनुधारी। तहीं पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सैन समाजा। बसाही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनुधारी। तहीं पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सैन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे, मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम के राजा रहते थे, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह अर्थात टुकड़ियाँ थे। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा कह रहे हैं। और इस प्रकार यहाँ नारद जी की वाणी सुनकर प्रभु माया को आदेश देते हैं। तब माया अपनी लीला विस्तार करती है और उस माया के नगर में ऐसे सुंदर नर नारी निवास करते हैं, मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री अर्थात रति ही मानो मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम के राजा थे, जिनके यहाँ असंख्य घोड़े और हाथी सेना के समूह अर्थात टुकड़ियाँ थीं। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उनके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा कह रहे हैं और इस प्रकार कहते हैं कि उन प्रभु की आज्ञा से माया ने 100 योजन अर्थात 400 कोस का एक विशाल माया नगरी बनाई और इस प्रकार प्रभु के आदेश से माया ने ऐसी नगरी का निर्माण किया और उस माया नगर का वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था, जो वह रूप तेज बल और नीति का घर सुशोभित हो रहा था। उनके यहाँ विश्व मोहिनी नाम की एक रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी
मोहित हो जाएं। इस प्रकार माया ने वह नगर की रचना की। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुकी जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तहें अगणित महिपाला। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुकी जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तहें अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहाँ अनगिनत राजा आए हुए थे। इस प्रकार प्रभु राम कथा भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे हैं और नारद की कथा कह रहे हैं कि प्रभु की माया ने यहाँ एक विशाल माया नगर की रचना की। वह नगर सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। वहाँ राजा के यहाँ राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहाँ पर अनगिनत राजा उपस्थित हुए थे। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयो, पुरवासिन सब पूछत भयो। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयो, पुरवासिन सब पूछत भयो। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और इस प्रकार कह रहे हैं कि वह नारद मुनि उस नगर में पहुँचते हैं और नगरवासियों को देखकर वह सब हाल पूछते हैं। इस प्रकार वह नारद जी समाचार सुनकर राजा के महल में आते हैं और इस प्रकार राजा ने पूजा करके मुनि को आसन दिया और वहाँ बैठाया। आनि दिखाए नारद ही, भूपति राजकुमारी। कहेहु नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचारी। आन दिखाई नारद ही, भूपति राजकुमारी। कहेहु नाथ गुण दोष सब,
यही के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछते हैं कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। इस प्रकार प्रभु भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा कह रहे हैं और यहाँ नारद जी की कथा सुना रहे हैं। और इस प्रकार नारद जी उस नगर में पहुँचते हैं। तब राजा नारद जी की चरण वंदना करके उन्हें आसन देते हैं। तब इस प्रकार राजा ने राजकुमारी को बुलाकर नारद जी को दिखलाया और इस प्रकार राजा नारद जी से पूछते हैं कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इस पुत्री के सब गुण दोष कहने की कृपा करें।